एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूँ रिम्पी और अभी सुबह के बज रहे हैं 5, मतलब 5 के पहले था। और यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। बाहर बहुत अंधेरा था तो सियाला और उसके पापा गए थे सैर के लिए। स्पोर्ट्स गर्ल है तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी करना ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग और पहले आधा घंटा पहले उठना पड़ रहा है। तो अंधेरा रहता है बाहर, धीरे धीरे सूर्य भी लगता है ना कि अब चेंज हो रहा है उसका समय, टाइमिंग। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग झाड़ू लगाया था बस, और उसके बाद फिर यहाँ पर योगा कर ली। सुबह जल्दी उठ गई थी तो टाइम बहुत था, इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगा दिया और फिर एक्सरसाइज भी कर ली अच्छे से। और उसके बाद आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने, मतलब लंच बनाने। बच्चों को तो लंच और इनको भी लंच देना होता है तो लंच ही बोल देते हैं, बाकी मेरा वही ब्रेकफास्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आलू की भुजिया बना दी थी और यहाँ पर मैं बना रही थी पराठा। तो सबके लिए पराठे बन जाएंगे और सबका लंच भी पैक करना होगा, तो इसलिए टाइम पर चलो खाना बन जाता है ना, तो ठंडा भी हो जाता है तो अच्छे से पैकिंग भी हो जाती है। और मेरा वीडियो ना 2-3 दिन से आ नहीं रहा है, डिले चल रहा है। तो अभी थोड़ा फ़िलहाल मैं इसी तरीके से रहेगा। अभी रेगुलर बेसिस पे मेरा वीडियो नहीं आएगा, ऐसे डेली मेरा वीडियो आता है। तो बस आज मैं पैकिंग कर ली और श्री के लिए ना तोड़ कर पराठे रखती हूँ कि वो उसको खाने में इजी रहे। ऐसे हेल्पर होती हैं, उसे खाने में हेल्प करती हैं, लेकिन खुद भी थोड़ा बहुत तोड़ दो तो बच्चे को खाना सीखना भी चाहिए। तो इसलिए वो लोग हैबिट भी डालते हैं। तो ये चीज़ होता है कि मैं तोड़ के दे देती हूँ तो उठा के खाने में ठीक रहता है। और यहाँ पर मैं दे रही थी राखी सियाला के स्कूल में। तो वो बच्चों को, जैसे कि होता है ना कि लड़कियां लड़कों को बांधती हैं, तो एक बच्चे को बांधना है। तो ये शुक्रवार का ब्लॉग है और बहुत डिले मतलब चल रहा है मेरा सारा ब्लॉग। तो यहाँ पर सारे जो कपड़े अंदर थे ना, तो वो सारे मैंने बाहर फैलने के लिए मतलब रख दिए थे। रात के जो थे हवा लगने के लिए फैन के नीचे मैंने रखा था। और फिर बाहर जो एसी का पानी होता है स्टोर करके, मतलब जमा हो जाता है, तो उसको फिर यूज़ कर लेते हैं पौधों में। तो इसको सारे पौधों में मैं पानी डाल रही थी। मौसम अच्छा था, सुबह सुबह ऐसे भी मौसम अच्छा होता है, लेकिन ना बारिश का समय जब होता है तो कभी भी बारिश आ जाती है तो मौसम भी ऐसे अच्छा हो जाता है, पानी भर जाता है गलियों में, लेकिन ऐसे ठंडा और गर्म मौसम हो जाता है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं, नाश्ता खाना बन गया था तो फिर झाड़ू भी लग गया था, इसलिए मैंने आज फिर पोछा भी लगा दिया। और सियाला आ गई थी, रेडी हो गई थी और वो पूजा कर रही थी। पूजा बस जैसे हाथ जोड़ के करना, प्रे कर लेना, बस वो कर लेती है। और यहाँ पर मेरे पास सब श्री भी उठ गई थी तो फिर मैं चली गई थी। अभी आधा घंटा टाइम था तो मैंने कहा कि चलो नहा लेते हैं। और उसके बीच में मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने फिर बाथरूम की क्लीनिंग की। 2 बाथरूम है तो पहले एक बाथरूम की क्लीनिंग कर ली, टाइल्स नीचे का, और फिर दूसरे बाथरूम में आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक को यूज किया। हार्पिक डालने से ना थोड़ा सा चमक आ जाता है सर्फ डालने की बजाय। तो कभी कभी बीच में ना हार्पिक डाल लेती हूँ, तो ये जल्दी मतलब गंदा जो होता है ना येलो येलो, तो वो साफ़ हो जाता है। और उसके बाद जब पानी डाला ना तो गजब से ये चमक गया, देखो आप खुद ही शाइनिंग कर रहा था, तो साफ़ लग रहा था। ऐसे डेली बेस में मुझे साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि बेसिन होता है ना कि रफली यूज होता रहता है, तो मन नहीं मानता। नहाने से पहले मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन एक बार ऐसा होता है ना कि ज़्यादा मतलब अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर सारे बाथरूम को भी क्लीनिंग कर लिया था, उसकी बाल्टी और बास्केट वगैरह सबको साफ़ करके फिर मैं नहा ली थी। श्री को भी नहला के रेडी कर लिया था और फिर हम दोनों रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर मैं नहा ली थी, पर रेडी मतलब बाल मेरे भी गीले थे, लेकिन ना उसको कॉम्ब नहीं किया था। और श्री को अब रेडी करने के लिए आ गई थी। और यहाँ सियाला का बर्थडे भी है और रक्षाबंधन भी है, तो 9 तारीख को रक्षाबंधन, 10 तारीख को बर्थडे। तो इसलिए थोड़ा सा घर को मेंटेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि साफ़ सफाई करनी है, तो पर्दे चेंज करने हैं, तो बहुत चीज़ें हैं। और यहाँ पर श्री को रेडी कर रही थी। और
और यहाँ पर श्री को रेडी करने के बाद फिर मैं लेके आ गई थी उसको खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना यहाँ पर कर्टन लगाना था हमें, क्योंकि यहाँ पर जब भी रूम में बैठो तो ये सामने सीधा एकदम दिखता था रूम, दूसरे रूम में या आते जाते, तो वो सही नहीं लगता था। जब कोई आ जाए बैठ जाए तो बहुत, तो ये सोच रहे थे क्योंकि ये गेट भी खुलता है तो फिर कैसे लगाया जाए, क्योंकि कर्टन बीच में आएगा तो फटने का या फिर टकराने का भी डर था। तो फिर हम ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पर अगर कर्टन लगेगा और गेट खुलेगा तो फिर ये कैसे मतलब मैनेज हो पाएगा। तो आइडिया लगा रहे थे, वो कर रहे थे कील वगैरह ठोकने की कोशिश। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है। और श्री यहाँ पर देखो लेकर ना सारी औजारें इधर से उधर कर लेती है। तो बच्चों से ये सब चीज़ें ना बहुत डर लगता है जब ले लेते हैं तो। और यहाँ पर हम लोग सजेस्ट कर रहे थे कैसे किया जाए। और फिर मैं श्री को फिर छोड़ कर आ गई थी, श्री चली गई थी स्कूल के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं नहा के निकली थी। लेकिन ना श्री को पहले रेडी किया, उसको खिलाया पिलाया और फिर उसके बाद फिर यहाँ पूजा करने आ गई थी, क्योंकि पूजा करती तो फिर लेट हो जाता। तो यहाँ पर पूजा के लिए ना जो बर्तन थे वो धुलना था मुझे। पीताम्बरी को यूज कर रही थी, पीताम्बरी से लोटा को धुल रही थी। डेली धुलो फिर भी फिर शाम तक ना वो गंदा हो ही जाता है, तो उसको डेली रगड़ रगड़ के ही मतलब धुल देती हूँ। हाथ से ही धुल रही थी, उसी में वो चमक गया। थोड़ा सा ड्राई लो ना पाउडर और हाथ से रगड़ो तो सूख जाता है। फिर मैं बाहर से फूल तोड़ कर लेकर आ गई। और गमले का फूल होता है, थोड़ा बहुत एक भगवान पे चढ़ जाता है तो अच्छा भी रहता है। और यहाँ पर फिर मैं कान्हा जी को, मैं पहले आज पूजा कर रही थी इसलिए कान्हा जी की को नहलाना, उनका वस्त्र चेंज करना, ये सब आज मैं खुद कर रही थी। और यहाँ पर पूजा करने के बाद दिया बत्ती कर लिया था बाहर, फिर आ गई थी तुलसी जी में जल डालने। फिर वो रॉड लगा के चले गए थे मेरे हस्बैंड उठाने के लिए। और रॉड में ना फिर मुझे लगाना था कर्टन को, कि अब कर्टन कौन सा लगाऊं, क्योंकि ना जो मैंने कर्टन लगाया था उसका मैच मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने ये दूसरा कर्टन लगाया, ये दूसरे घर का था हमारा, तो इसलिए इसका लेंथ बहुत अधिक था 9 फीट का। और यहाँ पर लग रहा था 7 फीट का, 7 फीट या 5 फीट का मतलब कर्टन आ जाएगा। ये 9 फीट का था हमारा कर्टन। तो नीचे से मुझे इसको सिलना पड़ेगा। और पर लगा के मैं देख रही थी कि ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ना ये पिंक कलर का है, ग्रीन कलर का भी था। तो यहाँ पर मैं लगा के देख लूँगी, फिर इसका और नाप लूँगी। और नहीं होगा ना तो हाथ से ही सिल दूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे मतलब कच्चा धागा लगाऊँगी तो कभी भी उसको खोल सकती हूँ, इसलिए। तो यहाँ पर ये लगाने पे बहुत अच्छा लुक दे रहा था। आप बताना कैसा लुक दे रहा है। तो थोड़ा सा मेकओवर कर दो तो और रूम भी अच्छा लगता है देखने में। और थोड़ा सा लेंथ बहुत ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।